दोस्तों, अभी जो पाकिस्तान से खतरनाक न्यूज़ पिछले 3-4 दिनों में आ रही है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है, स्पेशली रावलकोट शहर की। यहाँ पे बड़े संख्या में बड़े पैमाने पर दंगे हुए हैं जिसमें पाकिस्तान की आर्मी, पुलिस इनके साथ सिविलियंस के साथ झगड़े हुए हैं। कहा जाता है कि कई सैकड़ों लोग इसमें मारे गए हैं और ये जो आंदोलन है, ये चलाया है जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी। ये बेसिकली जो पीओके के लोग हैं और इनकी एक ये पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। अब इसमें इनके प्रमुख पॉइंट्स क्या है? एक तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है या इनके साथ अन्याय हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनके लोग गायब हो रहे हैं, इनकी मिलिट्री और पुलिस इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। और ये भी कहा जाता है कि जो इनका आंदोलन चल रहा था वो पहले ठीक-ठाक चल रहा था और उसके बाद पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ है, आर्मी और पुलिस इन्होंने ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त फायरिंग की, लाइव एम्यूनेशन यूज़ हुआ। बड़े पैमाने पर लोगों को अरेस्ट किया गया जिसमें पॉलिटिकल मोटिवेट होके भी अरेस्ट किया गया, लोग गायब हो गए, इंटरनेट बंद हो गया और जो टेलीकम्युनिकेशन ब्लैकआउट जिसको बोलते हैं, मतलब किसी भी तरीके की इंटरनेट सेवा या मोबाइल सेवा यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। अब इन्होंने ये कार्रवाई की है जेएएसी के खिलाफ और इनको एक एंटी टेरर नजरिए से इनको देखा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान जैसा देश जो पूरे विश्व में टेररिज्म के लिए मशहूर है, जो टेररिस्ट लोगों को पैसा देता है, ट्रेनिंग कराता है, आज वही देश जेएएसी को एंटी टेरर की नजरिए से देख रहा है। अभी इसकी कंपैरिजन आप भारत के साथ करेंगे तो भारत का जो कश्मीर है उसके अंदर लोग काफी सुखी है, उनके पास पैसा है, वहाँ पे टूरिज्म अच्छे तरीके से चल रहा है, हर जगह बिजली है, इंटरनेट है। अभी 2024 में वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, कहा जाता है कि इसमें तकरीबन 70% लोगों ने वोटिंग की थी। तो जो अभी की और इसके पहले की भी जो सरकारें थी, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर की, वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारें थी। यानी आप देख सकते हो कि पीओके के अंदर और भारत का जो कश्मीर है उसके अंदर कितना बड़ा फर्क है। तो दोस्तों, अभी ऐसी हालातों में जब हमारे वेस्ट में एक देश है जो पूरी तरीके से जल रहा है और इसका परिणाम हमारे ऊपर भी हो सकता है, तो इसमें भारत में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर रही है वो कि पाकिस्तान की जो सच्चाई है पूरी दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। वो बार बार किया जा रहा है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट तो कर ही रहा है, लेकिन हमें एहतियात बरतने के लिए जो हमारे कश्मीर के इलाके, राजस्थान बोलिए, गुजरात बोलिए या सियाचिन बोलिए, इसमें हमें सिक्योरिटी मेजर्स और बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप भूतकाल में जाके देखेंगे तो पाकिस्तान की ये आदत है कि जब कोई बहुत बड़ा पंगा हो जाता है तो उनके जो नागरिक हैं उनका ध्यान हटाने के लिए वो कुछ ना कुछ कर देता है। हो सकता है कि पाकिस्तान भारत के साथ कुछ बदतमीजी करे। अभी कल के न्यूज में मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 17% से बढ़ाया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा देश जो इतना गरीब है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो अपने डिफेंस बजट बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये चोरी का पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है, चाहे यूएसए से हो चाहे चाइना से हो, ये पैसा आ रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए हो रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आगे आने वाले काल में कुछ पाकिस्तान गुस्ताखी करने की कोशिश करे और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो ये जो सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे पीओके में हो गया, सिंध में हो गया या फिर बलूचिस्तान में हो गया या पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, इन प्रॉब्लम को हमने कोवर्टली मदद करनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो करनी तो चाहिए क्योंकि पाकिस्तान भी हमारे साथ यही करने की कोशिश कर रहा है, तो हम भी वैसे ही करेंगे जैसे वो बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर इसको बारीकी से देखें तो ऐसे चलते चलते हो सकता है अगले 10 से 15 साल में पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए या 20 साल में पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए। उस समय सवाल यह आएगा कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे इनके साथ क्या किया जाए? क्या ये भारत में आ सकते हैं या क्या ये इनके छोटे छोटे अलग राष्ट्र बन सकते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ये जो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, ये पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और इनको प्रोबेबली भारत के साथ जुड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ध्यान में रखने वाली बात है कि 1947 में जो लोग भारत में नहीं रहना चाहते थे वो अभी पाकिस्तान में चले गए, तो उसके बाद जो उनका प्रॉब्लम हुआ वो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। 1947 से लेके आज तक ये जो पाकिस्तान की आवाम है उनको यही पढ़ाया गया है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो भारत है और फिर एक धर्म का एंगल भी उसमें आ ही जाता है। तो ये लोग जो पूरी तरीके से रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं, ये इनको भारत में लेना कभी भी
अच्छा नहीं होगा हमारे भारत के लिए। जब अगले 10 से 15 साल में जब भारत सोचिए 2047 तक अगर भारत विकसित भारत बन जाता है, आत्मनिर्भर भारत बन जाता है, तो उस समय ये इतना बड़ा देश जिसके टुकड़े हो चुके हैं, जहाँ पे ऑलरेडी भिखमंगी है, इन लोगों को अपने साथ जोड़ के जो हमारे खिलाफ काम करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इन लोगों को हमारे साथ जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों, ये लोग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत को अपना मानते हैं। तो दोस्तों, 1947 से लेकर अभी तक बहुत चेंजेस हो चुके हैं। आप जियोपॉलिटिकली बोलो या इकोनॉमिकली बोलो, भारत काफी आगे निकल चुका है। एशिया के अंदर भी जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है वो चेंज हो चुकी है। तो अगर अगले 10-15 साल में इस देश के टुकड़े होते हैं तो ये टुकड़ों को भारत के अंदर ले लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। लेकिन हम आशा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो हो वो भारत के हित में ठीक हो, चाहे पाकिस्तान रहे चाहे ना रहे, चाहे उसके टुकड़े हो या ना हो, जो भी हो, अगले आने वाले समय में सब कुछ भारत के लिए अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम और हर हर महादेव।